हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि हम जो 2023 में नवोदय का एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, तो उसके लिए हम यहाँ पर प्रिपरेशन करने वाले हैं। ओके गाइस, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपने मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर। तो जो नवोदय की जो सिलेबस में एंट्रेंस एग्जाम जो होने वाला है नवोदय का, उसके सिलेबस में जो हमारा मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर है वो है संख्या एवं संख्या प्रणाली। ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि संख्याएं होती क्या है। तो आपको पता है मैथ्स में टोटल कितनी संख्याएं होती है, 10 होती हैं, जो कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10 संख्याएं होती है ना। ठीक है, कभी आपने 10 संख्याओं से ज्यादा कोई संख्या देखी है? नहीं होती है ना। जितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या है, जितनी भी छोटी से छोटी संख्या है, सारी संख्याएं इन 10 डिजिट्स को यूज करके ही बनती हैं। ठीक है, चाहे एग्जाम्पल के लिए आप 9876 बना लो, तो 9876 बनने में भी यही सारी संख्याएं यूज हुई ना। ये छोटी से छोटी संख्या आप कोई भी 10 बना लो, 10 बनाने में भी यही संख्याएं यूज हुई ना। तो अगर हमें कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है, कितनी भी छोटी से छोटी संख्या बनानी है, ठीक है, हमारी जो डिजिट्स यूज होती है वो यही 10 डिजिट्स यूज होती हैं। ठीक है, अब बात आती है कि ये 10 डिजिट्स यूज होती हैं, इन 10 डिजिट्स को यूज करके हम संख्याएं बनाते हैं। अब जो हमारी संख्याएं बनती हैं उन्हें हम बोलते क्या हैं? ठीक है, तो ये जो हमारी संख्याएं बनती है ना, इसे हम बोलते हैं न्यूमेरल। क्या बोलते हैं बच्चों? न्यूमेरल बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो हम आपको पढ़ा रहे हैं संख्याएं एवं संख्याएं प्रणाली, तो इसमें ये जो संख्याएं प्रणाली है ना, संख्या प्रणाली, इसमें संख्या प्रणाली में क्या है कि संख्या प्रणाली हमारे 2 टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है बच्चों? 2 टाइप्स की। ठीक है, एक तो होती है हमारी, एक होती है हमारा इंडियन सिस्टम। इंडियन सिस्टम से जैसे कि आपको पता ही चल रहा है, इंडिया में जो यूज होती है उसे हम क्या बोलते हैं? इंडियन सिस्टम। दूसरी हमारी कौन सी होती है? दूसरी होती है हमारी इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम नाम से पता चल रहा है ना, इंटरनेशनल सिस्टम मतलब कि जो कि हमारी पूरे विश्व में यूज हो रही है। ठीक है, तो इंडियन सिस्टम वो है जो हमारी इंडिया में यूज हो रही है, और इंटरनेशनल सिस्टम वो है जो हमारी पूरे वर्ल्ड में यूज होती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि जो इंडियन सिस्टम है उसमें अगर हमें नंबर्स को काउंट करना है, ठीक है, तो कैसे करके करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं आपको बता देते हैं। पहले मैं लिख लेती हूँ इकाई, हजार, लाख और करोड़। ठीक है, तो देखिए गाइस, आपकी जो सिलेबस में आने वाला है ना, ये 4 पीरियड्स आएंगे। ये जो होते हैं ना, ये ना, इसे हम बोलते हैं पीरियड्स। तो आपके सिलेबस में जो आएगा, नवोदय के एग्जाम के सिलेबस में जो आने वाला है वो 4 पीरियड्स आने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम जान लेते हैं कि ये 4 पीरियड्स कैसे कैसे करके होते हैं। तो जो इकाई है, इकाई हमारी कितने पार्ट्स में डिवाइड है? 3 पार्ट्स में। कितने में डिवाइड है? 3 पार्ट्स में, जिसमें जो पहला होता है उसे क्या बोलते हैं? इकाई। ठीक है, और जो दूसरा होता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम? दहाई। क्या बोलते हैं? दहाई। और जो तीसरा है उसे हम क्या बोलते हैं? सैकड़ा। समझ में आ रहा है बच्चों आपको? क्या बोलते हैं उसमें हम? सैकड़ा। तो जो हमारी इकाई होती है ना, इसमें हमारे 3 कॉलम्स होते हैं। ठीक है, पहला इकाई, दूसरा दहाई और तीसरा सैकड़ा। फिर हम आते हैं अपने सेकंड पीरियड की तरफ। सेकंड पीरियड में हमारे क्या होते हैं? सेकंड पीरियड में 2 कॉलम होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है हमारा 1000 का कॉलम, और दूसरा हमारा होता है 10,000 का कॉलम। ठीक है, कौन कौन सा? एक होता है हमारा 1000 का कॉलम और दूसरा होता है हमारा 10,000 का कॉलम। ठीक है, फिर आते हैं हम थर्ड पीरियड की तरफ। अब जो हमारा थर्ड पीरियड है, इसमें भी गाइस क्या होता है? इसमें भी हमारे 2 कॉलम्स होते हैं। किस किस के?
एक होता है लाख का और दूसरा किसका होता है 10 लाख का। ठीक है, लाख का और दूसरा होता है 10 लाख का। तो लाख का 10 लाख का होता है तो हम कैसे लिखेंगे लाख को, 1 लाख। समझ में आ रहा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। दूसरा हमारा होता है 10 लाख का, इसे कैसे लिखेंगे 10 लाख। देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ऐसे ही फिर हमारा आता है करोड़ का। करोड़ में भी 2 पीरियड्स होते हैं। पहला जो पीरियड होता है, ठीक है, उसे पहला जो कॉलम होता है उसे बोलते हैं करोड़, और जो दूसरा हमारा कॉलम होता है उसे क्या बोलते हैं 10 करोड़। ठीक है, करोड़ और 10 करोड़। करोड़ को कैसे लिखेंगे हम, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ऐसे ही 10 करोड़ को कैसे लिखते हैं, 10 करोड़ को लिखेंगे ऐसे। ठीक है, बोर्ड छोटा पड़ रहा है बच्चों आपको, लेकिन समझ में तो आ रहा होगा ना कैसे कैसे करके करना है। ठीक है, तो जो हमारा इंडियन सिस्टम होता है, ठीक है, उसमें हमारे कितने पीरियड्स हैं, मतलब पीरियड्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो हमारे नवोदय के एग्जाम में आने वाला है ना, तो आपका इन 4 पीरियड से ही काम चल जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है ना, एग्जाम क्लियर करना हमारा मेन मकसद है, तो हम आपको वही पढ़ा रहे हैं जो कि इम्पोर्टेंट है एग्जाम में। तो इकाई, और ये 4 पीरियड होते हैं, इकाई, हजार, लाख, करोड़। ठीक है, अब फर्स्ट पीरियड में हमारे कितने कॉलम है 3, सेकंड में 2, थर्ड में 2, फोर्थ में 2। ठीक है, अभी मैं इसे इरेज नहीं करती हूँ, ये आगे काम आएगा आपके। अब बात कर लेते हैं हम अपने इंटरनेशनल सिस्टम की। इंटरनेशनल सिस्टम मतलब जो हमारे पूरे वर्ल्ड में यूज होता है। तो इसमें कितने कॉलम्स होते हैं, पहला तो सेम ही है इकाई। ठीक है, दूसरा हमारा कौन सा होता है, दूसरा कॉलम होता है हमारा हजार। तीसरा कौन सा होता है हमारा मिलियन। कौन सा होता है तीसरा, मिलियन। ठीक है, इकाई को इंग्लिश में क्या बोलेंगे वंस, ओके, हजार को बोलेंगे 1000 एंड मिलियन को मिलियन ही बोलते हैं। ठीक है, मिलियन को क्या बोलते हैं बच्चों, मिलियन ही बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अब जो इकाई, हजार, मिलियन, ये हमारे कितने पीरियड हो गए, 3 पीरियड्स हो गए। ठीक है, अब ये इन 3 पीरियड्स में कितने कितने कॉलम्स होते हैं उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जो हमारा इकाई है, तो इकाई में बिल्कुल एसएम, मतलब जैसे इंडियन सिस्टम में होता है ना एज इट इज, वैसे ही हमारा इंटरनेशनल सिस्टम में भी इकाई में होता है। ठीक है, तो इकाई में, इंटरनेशनल सिस्टम में भी हमारे 3 कॉलम्स होते हैं। कौन कौन सा, पहला होता है इकाई का, दिखाई दे रहा है बच्चों, दूसरा होता है दहाई का, ठीक है, और तीसरा किसका होता है सैकड़ा। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलेगा आपको, कहाँ पर, सेकंड पीरियड में आपको डिफरेंस देखने मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर जो सेकंड पीरियड था इसमें हमारे कितने कॉलम थे 2। ठीक है, लेकिन बच्चों जो इंटरनेशनल सिस्टम होता है उसमें हमारे हजार में 3 कॉलम्स होते हैं। ठीक है बच्चों, अच्छे से याद रखना, जो इंडियन सिस्टम था उसमें हजार में 2 कॉलम थे, और जो इंटरनेशनल सिस्टम है उसमें हजार में 3 कॉलम होते हैं। ठीक है, अब 3 कॉलम होते हैं, कौन कौन से होते हैं बता देती हूँ। पहला तो होता है हजार, ठीक है, दूसरा होता है हमारा 10,000, ठीक है, और तीसरा कौन सा होता है हमारा 100,000। कौन सा होता है बच्चों 100,000। ऐसे ही मिलियन में, इधर तो लाख था, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है मिलियन होता है हजार के बाद। और इसे कैसे काउंट करते हैं, इसमें भी हमारे 3 कॉलम्स होंगे। ठीक है, पहला होगा मिलियन, पहला तो होगा हमारा मिलियन, दूसरा क्या होगा हमारा 10 मिलियन, ठीक है, और तीसरा हमारा क्या होगा 100 मिलियन। समझ में आ रहा है बच्चों आपको, तीसरा क्या होगा हमारा 100 मिलियन। तो सबसे पहला डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है ना, इसमें क्या है कि जो इंडियन सिस्टम होता है उसमें जो इकाई होती है उसमें कितने कॉलम्स होते हैं 3, दहाई में कितने होते हैं 2, और हजार में 2, लाख में भी 2, और करोड़ में भी 2। और आगे जैसे जैसे हम बढ़ते हैं ना
ठीक है, तो उसमें दो दो ही कॉलम होते हैं, ठीक है। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, इकाई में हमारे 3, हजार में भी 3 और मिलियन में भी 3, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब बात कर लेते हैं कि जो इंडियन सिस्टम है उसमें अगर हम नंबर्स को लिखते हैं तो कैसे करके लिखेंगे। तो देखिए, अगर इंडियन सिस्टम में हमें नंबर्स को लिखना है, सपोज हमें क्या लिखना है, 2948, 2948, तो 2948 को लिखने का सही तरीका क्या होगा इंडियन सिस्टम में। तो जैसे हमने बताया था, हम इसे पीछे से काउंट करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। अब इसमें देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर हजार, जैसे ही हम हजार पे पहुंच रहे हैं, ठीक है, तो हमारा पीरियड चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब जैसे ही हम इधर हजार पे पहुंचेंगे ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, और जैसे ही हजार पे पहुंचने वाले होंगे उसके बीच में हम कॉमा लगा देंगे। ये हमारा नंबर को लिखने का सही तरीका है, ठीक है। एक एग्जांपल और लेके बताती हूँ, ये ले लिया, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, इसको भी इंडियन सिस्टम में लिखना है। क्या करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, ठीक है। अब सैकड़े के बाद दूसरा पीरियड शुरू हो गया, यहाँ पे लगा दो कॉमा। अब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक है। अब 10,000 के बाद हम कॉमा लगाते, लेकिन हमारे पास कोई नंबर ही नहीं है, ठीक है, तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 95,287, ठीक है, 95,287। तो आई होप आपको इंडियन सिस्टम समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं हमारे इंटरनेशनल सिस्टम की, कि जो इंटरनेशनल सिस्टम होता है उसमें कैसे लिखते हैं। अब आप मान लो कि आपको ये वाली जो चीज है ये आपको इंटरनेशनल सिस्टम में लिखनी है, ठीक है। तो इंटरनेशनल सिस्टम में ये जो होगा ना 95,287, ये तो एज इट इज लिखा जाएगा। क्यों, क्योंकि जो हमारे इसमें इकाई था इसमें भी हमारे 3 कॉलम थे, तो हमने 1 2 3 डिजिट के बाद कॉमा लगा दिया, ठीक है। अब हमारा जो सेकंड पीरियड होता है, इसमें सेकंड पीरियड जो होता है उसमें हमारे 3 पीरियड्स होते हैं, ठीक है। तो हम कोई ऐसा एग्जांपल ले लेती हूँ जिसमें ये दोनों पीरियड्स यूज हो रहे हो। फॉर एग्जाम्पल हमने ये ले लिया एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। तो इसे कैसे काउंट करेंगे, कैसे करेंगे इसे, इकाई में जो पहला पीरियड है उसमें कितने कॉलम्स है, 3, तो 1 2 3 के बाद कॉमा। फिर जो हमारा हजार का पीरियड है उसमें कितने कॉलम्स है, 1 2 3, तो काउंट करेंगे 1 2 3, ये हो गया। फिर मिलियन में कितने हैं, 3 कॉलम है, लेकिन हमें 2 ही डिजिट दे रखी है, ठीक है, तो हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर इसे हम कैसे करके काउंट करेंगे, तो देखो ये क्या हो जाएगा, 74,678,921। समझ में आ रहा है कैसे करना है, 74,678,921। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो इंडियन सिस्टम होता है और जो इंटरनेशनल सिस्टम होता है इन दोनों में कहाँ पर डिफरेंस होता है। इनके पहले तो ये है कि इनके सेकंड वाले पीरियड में डिफरेंस है, फर्स्ट पीरियड तो दोनों का सेम है, सेकंड वाले पीरियड में डिफरेंस है। दूसरी बात क्या होती है, यहाँ पर हजार के बाद लैख आता है और यहाँ पर हजार के बाद मिलियन आता है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर क्या होता है, लैख के बाद करोड़ आता है ना, लैख के बाद करोड़ आता है। ऐसे ही इंटरनेशनल सिस्टम में मिलियन के बाद क्या आता है, बिलियन, ठीक है, बिलियन आता है। तो इसमें हमारे जो पीरियड्स, जो हमारे इसमें पीरियड्स होते हैं, ठीक है, तो उसमें कॉलम्स कैसे बनते हैं, 3 2 2 2। लेकिन जो हमारा इंटरनेशनल सिस्टम होता है उसमें हमारे जो कॉलम्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं, 3 3 3, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं एक तो एग्जाम्पल करा देती हूँ इस पर, ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया 3 2 9 6 7 8, ठीक है, एग्जाम्पल ले लिया।
किसी ने बोला इसे इंडियन सिस्टम में लिखिए। इंडियन सिस्टम समझ रहे हो ना आप लोग? किसी ने बोला इसे इंडियन सिस्टम में लिखिए। किस में लिखना है? इंडियन सिस्टम में, यानी भारतीय प्रणाली जो होती है उसमें इसे लिखना है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था, इंडियन सिस्टम में जो हमारा फर्स्ट वाला जो पीरियड होता है उसमें कितने कॉलम्स होते हैं? 3। सेकंड में कितने होते हैं? 2। थर्ड में कितने होते हैं? 2। तो उसी हिसाब से हम इसमें कॉमा लगाएंगे। पहले डिजिट उतार ली, ठीक है। तो फर्स्ट पीरियड में कितने कॉलम थे? 3, 1 2 3, 3 के बाद कॉमा। इसका मतलब यहां से पीरियड चेंज हो गया, ठीक है। फिर 1 2, सेकंड वाले पीरियड में कितने कॉलम थे? 2, कॉमा लगा दिया। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो जहां जहां भी पीरियड चेंज होगा वहां वहां हम कॉमा लगाएंगे। अब इसे हम काउंट करना शुरू करते हैं। इकाई, ठीक है, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, फिर से बता रही हूँ, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे? हम इसे लिखेंगे 3 लाख, 3 लाख, ठीक है, 29,000, क्या लिखेंगे? 29,000 and 678, ठीक है, ऐसे करके इसे लिखा जाएगा। ठीक है, अब अगर हमसे कोई कह देता है कि ये जो नंबर दे रखा है, ये जो नंबर दे रखा है, इसी को हमें इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है। तो अगर इसी नंबर को हमें इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है तो हम क्या करेंगे? ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम में अगर हमें इसे लिखना हो तो हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, तो हम क्या करेंगे? देखो, इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है, सबसे पहले इसको उतार लिया, ठीक है। अब हमें याद आ रहा है कि जो इंटरनेशनल सिस्टम था तो उसके जो पीरियड थे उसमें 3 कॉलम्स थे, 3 कॉलम्स थे ना। तो इसका मतलब जैसे ही पीरियड चेंज होगा वैसे ही कॉमा लगेगा। तो 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। अब आगे कोई संख्या है नहीं तो ऐसे ही छोड़ देंगे। अगर आगे सपोज 1 2 3 या कुछ भी होता तो हम यहाँ पे भी कॉमा लगा देते, लेकिन आगे कुछ है नहीं तो हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। तो इसे हम कैसे करके काउंट करेंगे? इसे हम काउंट करेंगे 300, ठीक है, 29,000, 329,000, फिर 678, ऐसे करके इसे हम लिखेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक एग्जांपल लेकर और बता देती हूँ आपको, मिलियन का एग्जांपल लेकर और बता देती हूँ। ठीक है, तो सपोज हमें ये डिजिट दे रखी है 952897 इसे हमें इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम में जब भी आप इंटरनेशनल सिस्टम देखो ना, आपको एकदम से याद आ जाना चाहिए क्या, कि जो हमारे पीरियड्स होते हैं ना उनमें 3 कॉलम्स होते हैं। मतलब यहाँ पे जो कॉमा लगने वाला है ना वो 3 डिजिट के बाद लगने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमने संख्या उतारी, ठीक है, अब काउंट करना शुरू करा, 1 2 3 कॉमा लगा दिया, 1 2 3 कॉमा लगा दिया। अब काउंट करके देखो क्या था, इकाई, ढाई, सैकड़ा, फिर हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, ऐसे ही था ना। ठीक है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे? ये मिलियन आया, यानी कि इसे हम लिखेंगे 9 मिलियन, फिर 528,000 and 900
171। ठीक है, आई होप आप लोग अब अच्छे से समझ गए होंगे कि हमारा इंडियन सिस्टम क्या होता है, हमारा इंटरनेशनल सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो अब हम आगे बात करते हैं। आगे जो हमारा इस चैप्टर में है वो है फेस वैल्यू। दूसरा टॉपिक क्या है हमारा, फेस वैल्यू। ठीक है, और एक इसी के साथ एक और होती है, तीसरा टॉपिक है हमारा प्लेस वैल्यू। ठीक है, दो वैल्यूज निकालनी होती है हमें इसमें, एक तो हमें निकालनी होती है फेस वैल्यू, दूसरी हमें निकालनी होती है प्लेस वैल्यू। ठीक है, फेस वैल्यू को हम हिंदी में कहते हैं अंकित मान। क्या बोलते हैं, अंकित मान। ठीक है, और जो हमारी प्लेस वैल्यू होती है, प्लेस वैल्यू को हम हिंदी में बोलते हैं स्थानीय मान। ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चों, स्थानीय मान। ठीक है, तो फेस वैल्यू, अब मैं आपको बता देती हूँ एक एग्जांपल से कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में क्या डिफरेंस है। ठीक है, एग्जांपल ले लिया 95287। ठीक है, आपसे कोई कहता है कि ये जो डिजिट दे रखी है इसमें आपको 2 की फेस वैल्यू बतानी है, 2 की फेस वैल्यू बतानी है। तो इसमें जो 2 की फेस वैल्यू होगी बच्चों वो क्या होगी, वो 2 ही होगी। क्या होगी बच्चों, 2। ठीक है, और अगर आपसे कोई कह दे कि इसी एग्जांपल में 9 की फेस वैल्यू बताइए, तो अगर 9 की कोई फेस वैल्यू पूछता है तो क्या होगी, 9 ही होगी। समझ में आ रहा है, अगर कोई 9 की फेस वैल्यू पूछता है, 9 का अंकित मान पूछता है तो वो 9 ही होगा। मतलब जिस भी डिजिट का पूछा वो खुद डिजिट उसकी फेस वैल्यू होगी। दूसरा हमारा होता है प्लेस वैल्यू। अब प्लेस वैल्यू में हम क्या करते हैं, यही एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अब हमसे कोई कहता है कि 2 की प्लेस वैल्यू बताइए। प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू से समझ रहे हो ना, स्थानीय मान मतलब कौन से स्थान पर है वो, ये आपको बताना है। ठीक है, अंकित मान मतलब कौन सी वो संख्या है उसमें वो बताना है, और स्थानीय मान मतलब जो भी हम संख्या पूछ रहे हैं वो कौन से स्थान पर है। ठीक है, तो ये देखिए 2 का स्थानीय मान पूछा है, सबसे पहले क्या करेंगे हम 2 लिखेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले 2 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद 2 के बाद कितनी डिजिट्स हैं, 1 2 डिजिट्स है ना, 3 तो नहीं दिख रही, 2 ही है ना, तो 2 डिजिट्स हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम 2 0 लगा देंगे। तो इसका मतलब अगर आपसे कोई पूछता है कि 2 का स्थानीय मान बताइए, तो आप क्या करेंगे, उस संख्या को लिखेंगे और उसके बाद जितनी भी डिजिट्स होंगी उतने उसके आगे जीरोस लगा देंगे। ठीक है, और अगर आपसे कोई पूछे कि 9 की प्लेस वैल्यू बताइए, 9 की प्लेस वैल्यू, अब एग्जामिनर तो कुछ भी पूछ सकता है ना, तो 9 की प्लेस वैल्यू आपसे पूछे तो आप क्या करेंगे, 9 की प्लेस वैल्यू तो क्या करेंगे, सबसे पहले 9 लिखेंगे, 9 के बाद कितनी डिजिट्स हैं, 1 2 3 4, तो आप लोग क्या करेंगे 4 जीरोस लगा देंगे, 1 2 3 4, तो ये हो गया आपका 9 का स्थानीय मान, 9 का स्थानीय मान ये, 2 का स्थानीय मान 200। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट सून। अब मैं आप इसे इरेज कर देती हूँ। अब मैं आपको अगला टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ। हमारा अगला टॉपिक क्या होने वाला है, अगला टॉपिक हमारा होने वाला है लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर। लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, तो जैसे ही आपको नाम से पता चल रहा होगा लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर क्या होते हैं ये। ठीक है, तो लीस्ट मतलब सबसे छोटा नंबर और ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा नंबर। ठीक है, तो देखो अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है ना कि आपको सबसे छोटी से छोटी संख्या बनानी है, मतलब आपसे बोल दिया कि आपको 5 डिजिट की सबसे छोटी से छोटी संख्या बनानी है, तो जो हम हमेशा छोटी से छोटी संख्या जो बनाते हैं वो हमेशा हम 1 और 0 को यूज करके बनाते हैं। ठीक है, 1 और 0 को यूज करके बनाते हैं, इसके अलावा कोई भी डिजिट हम यूज नहीं करेंगे।
दूसरा आपसे कहता है कि ग्रेटेस्ट नंबर बताइए, तो ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ हम 9 यूज करते हैं। समझ में आ रही है ना आप लोगों को बात? लीस्ट नंबर बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 और 0 यूज करते हैं, और ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 9 यूज करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है मैम, लीस्ट नंबर बनाने के लिए हम 1 और 0 तो यूज करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें यूज क्या करना है? सबसे पहले 1 यूज करना है या 0 यूज करना है? तो आपको मैं एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। आप एक बात बताइए, ये जो है 001, ये जो 001 है, इसे आप क्या पढ़ेंगे? 1 ही पढ़ेंगे ना? 1 ही पढ़ोगे, क्योंकि जो हमारा ये 1 है ना, जो हमारा 1 है, इसके लेफ्ट साइड अगर 0 है तो उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती है। वैल्यू 0 की जब होती है जब वो किसी भी डिजिट के राइट साइड होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इन जीरोस को उठा के राइट साइड रख दें तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? 100 हो गई ना। ठीक है, हमने लेफ्ट साइड जीरोस को रखा था तो इसकी वैल्यू 1 थी, अब हमने राइट साइड जीरोस को रखा तो इसकी वैल्यू 100 हो गई। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि लीस्ट वैल्यू बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या यूज करना है? सबसे पहले हमें यूज करना है 1 के बाद हमें जीरोस यूज करने हैं। ठीक है, 1 के बाद हमें जीरोस यूज करने हैं, और ग्रेटेस्ट नंबर में तो हम ओनली 9 यूज करते हैं, तो इसमें तो कोई झंझट ही नहीं है ना। सीधा अगर आपसे पूछे कि 5 नंबर की ग्रेटेस्ट संख्या बताओ तो आप क्या करोगे? 9 को 5 टाइम्स लिख दोगे। ठीक है, अगर आपसे कोई कहता है कि 9 अंकों की सबसे बड़ी, सॉरी 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ, तो आप लिख दोगे, सिंपल है। ठीक है, और लीस्ट नंबर में आपको बता देती हूँ लीस्ट नंबर में कैसे करके लिखना है। अगर आपसे कोई कहता है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए, तो आप क्या करोगे? सबसे पहला तो आपको 1 ही यूज करना है। पहले बताया था ना मैंने आपको, सबसे पहले 1 यूज करना है, उसके बाद जीरोस को यूज करना है। ठीक है, तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 1 और 0, है ना। अब बच्चे कह सकते हैं कि मैम क्या हम दोनों बार 1 को यूज नहीं कर सकते? करके देख लो, दोनों बार अगर तुम 1 को यूज करते हो तो आपकी वैल्यू क्या हो जाती है? 11। अब आप खुद बताइए, 10 छोटा है या 11? 10 छोटा है ना। तो हमेशा जब भी हम लीस्ट वैल्यू बनाएंगे, सबसे पहला नंबर हम 1 यूज करेंगे, उसके बाद जितने भी नंबर की हमें जरूरत है हम उसमें 0 ही यूज करते हैं। कोई हमसे कहता है 4 नंबर की सबसे छोटी संख्या बताइए, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? 1, फिर उसके बाद अब 4 नंबर की बनानी है, 1 लिख दिया, मतलब एक डिजिट, एक प्लेस तो भर गई। ठीक है, अब हमें 3 प्लेस भरने की और जरूरत है, तो हमें जो 3 प्लेस भरनी है ना, वो हम 0 से ही भरेंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 हो गई 4 डिजिट्स, तो ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर क्या होते हैं। ठीक है, और इसमें एक दूसरी चीज, इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है, आपसे कोई बोल दे कि आपको 5 संख्या दे रखी है, 6 7 9 3 2, 5 संख्या दे रखी है। इन 5 संख्याओं को यूज करके आपको सबसे बड़ी संख्या बनानी है। क्या करना है? 5 संख्याओं को यूज करके आपको सबसे बड़ी संख्या बनानी है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं बच्चों? ऐसे में हम क्या करेंगे कि जो इन पांचों में जो सबसे बड़ी संख्या होगी, तो इन 5 में सबसे बड़ी संख्या क्या है हमारी? 9, तो उसे लिखेंगे सबसे पहले। अब फिर देखेंगे कि 9 से छोटी संख्या इसमें कौन सी है, तो 9 से छोटी वैसे हमारी 8 होती है, लेकिन इसमें 8 है नहीं, तो हम देखेंगे कि उससे छोटी कौन सी होगी। उससे छोटी हमारी होती है 7, फिर लिखेंगे हम 7, फिर 7 से छोटी 6 से छोटी 5 होती है नहीं, इसमें 4 होती है, इसमें है दे नहीं रखा है, हमें इसमें 3 और 2 दे रखा है, तो 6 से छोटी फिर 3 और 3 से छोटी 2, तो ये लीजिए आपकी बन गई सबसे बड़ी संख्या, वो भी 5 अंकों की, वो भी इन नंबर्स को यूज करके। ठीक है, और अगर इसमें ही आपसे क्या बोल देता, कोई इसमें ही आपसे बोल देता कि सबसे छोटी संख्या बनाइए, क्या बोल देता है? इन नंबर्स को यूज करके सबसे छोटी संख्या बनाइए, तो सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं? तो सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए हम सबसे पहले
सबसे छोटी वाली संख्या को लिखेंगे। तो इन सब में सबसे छोटी कौन सी है? 2, फिर 3, फिर 6, फिर 7, फिर 9। तो ये हो गई आपकी सबसे छोटी संख्या। ठीक है, देखो अब मैं एक एग्जाम्पल और बताती हूँ आपको। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक एग्जाम्पल मैं आपको और बताती हूँ, ठीक है। वो मतलब वो ऐसे एग्जाम्पल है, वो उसके ज्यादातर चांसेस रहते हैं एग्जाम में आने के, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल है कि 0, 1, 9, 6, 7, ये 5 संख्याएं हैं। अब इस बार चलो 6 ले लेते हैं। 0, 1, 9, 6, 7, 2, ये हमारी 6 संख्याएं दे रखी हैं। इन 6 संख्याओं को यूज करके हमें सबसे बड़ी, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या बतानी है, ठीक है, और दूसरा हमें बतानी है सबसे छोटी संख्या, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या अगर हमें बनानी है तो हम क्या करेंगे? सबसे बड़ी संख्या में तो वही करेंगे, सबसे पहले सबसे बड़ा ढूंढना, फिर उससे छोटा ढूंढेंगे, क्या है इसमें 7 है, फिर उससे छोटा इसमें 6 है, इससे छोटा इसमें 2 है, फिर इसमें उससे छोटा 1 है, इसमें इससे छोटा 0। सबसे बड़ी बनाने के लिए तो हमेशा यही चीज फंडा यूज करेंगे, यही वाला फंडा हम हमेशा यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 9, 7, 6, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बन गई 6 डिजिट की सबसे बड़ी, ठीक है। अब आपसे अगर कोई बोलते कि आप ना इन संख्याओं को यूज करके सबसे छोटी संख्या बनाइए, तो देखो सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए हम क्या करते थे? सबसे पहले सबसे छोटे नंबर का यूज करते थे। अब इसमें सबसे छोटा नंबर क्या है? इसमें सबसे छोटा नंबर 0 है, ठीक है। चलो 0 से बना के देख लेते हैं। सबसे छोटा नंबर क्या है? 0, ठीक है। उसके बाद उससे बड़ा 1, उससे बड़ा 2, उससे बड़ा 6, उससे बड़ा 7, उससे बड़ा 9। अब आप लोगों को यहाँ पे मेरी गलती नजर आ रही होगी। क्या गलती करी है मैंने आपको क्या बताया था कि अगर हम संख्याओं से पहले 0 लिखते हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। हमें 6 अंकों की सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या बतानी थी, लेकिन ये तो हमारे 1, 2, 3, 4, 5 हुए, क्योंकि 0 को तो हम काउंट ही नहीं करेंगे ना, क्योंकि वो तो नंबर के लेफ्ट साइड है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इस चीज पर ध्यान रखें कि अगर हमें सबसे छोटी संख्या बनानी है तो कभी भी उसे 0 से स्टार्ट ना करें। हमेशा उसे स्टार्ट किससे करना है? 0 को छोड़ के जो भी सबसे छोटा नंबर है। मतलब इसमें हमारा 0 को अगर हम छुपा लें, 0 को छोड़ के सबसे छोटा नंबर क्या है? 1, ठीक है। अब 1 के बाद आप यूज कर सकते हो 0, 1 के बाद आप यूज कर सकते हो 0, यूज करके सकते हो। डेफिनेटली आपको 0 यूज करना है अगर 0 दे रखा है तो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1, 0, उसके बाद वही वाली प्रोसेस, उससे बड़ा 2, उससे बड़ा 6, उससे बड़ा 7, उससे बड़ा 9। अब देखिए आपकी हो गई ना 6 अंकों की, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये वाला जो मेथड है ये आपका बिल्कुल गलत है, ठीक है। इस मेथड से कभी करके मत आना, मतलब मेथड के ये पूरी गलत चीज है, इससे कभी करना ही नहीं है आपको, ठीक है। हमेशा ये वाली चीज आपको करनी है, ठीक है, ये वाला राइट होता है, ओके। तो अब हम अपने 5वें टॉपिक की तरफ चलते हैं, ठीक है। इसके बच्चे जो क्वेश्चंस है ना, क्वेश्चंस जो है वो मैं जब चैप्टर पूरा फिनिश होने वाला होगा ना तब इसके क्वेश्चंस लगवाऊंगी आप लोगों को। अभी तो आप समझिए कि कैसे कैसे करके इसमें क्या क्या चीज है, मटेरियल क्या क्या है, ठीक है। और जो क्वेश्चंस वगैरह होंगे वो मैं आपको उस दिन कराऊंगी जिस दिन ये चैप्टर आपका फिनिश होने वाला होगा, ठीक है। और बच्चों अगर आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है ना तो आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी पूछना है नवोदय से रिलेटेड या कुछ भी क्वेश्चन है, आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, तो मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर दे रखा है वीडियो में, तो वहां पर आप मुझसे मैसेज कर सकते हैं, वहां पे अपनी कोई भी प्रॉब्लम है उसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम 5th टॉपिक के बारे में बात करते हैं, ठीक है। 5th टॉपिक हमारा क्या है? 5th टॉपिक है हमारा पूर्ववर्ती और अपवर्ती।
पूर्ववर्ती और अपवर्ती। ठीक है, पूर्ववर्ती और अपवर्ती मतलब कि सक्सेसर एंड प्रोसीजर। ठीक है, प्रोसीजर एंड सक्सेसर। ठीक है, प्रोसीजर एंड सक्सेसर। तो हमारी जो पूर्ववर्ती संख्याएं क्या होती हैं और अपवर्ती संख्याएं क्या होती हैं, ये हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो पूर्ववर्ती जैसे कि नेम से पता चल रहा है, पूर्व लिखा हुआ है ना। ठीक है, इसका जो हिंदी अर्थ होता है वो क्या होता है, पहले। ठीक है, तो जैसे कि इसके नेम से पता चल रहा है कि पूर्ववर्ती संख्याएं हैं, तो इसमें क्या होगा कि हमें कोई भी क्वेश्चन दे रखा होगा, कोई भी डिजिट दे रखी होगी, जैसे 91 दे रखी है और आपसे कहता है कि 91 का पूर्ववर्ती लिखिए। तो आपको बच्चों क्या करना है, 91 का पूर्ववर्ती लिखना है। पूर्व का मतलब होता है पहले, तो 91 से जस्ट पहले जो डिजिट होगी ना उसे हम यहाँ पर लिख देंगे। क्या लिखेंगे, 91 से जस्ट पहले क्या आता है, 90। तो 91 का पूर्ववर्ती क्या होगा, 90। ठीक है, दूसरा होता है हमारा अपवर्ती। दूसरा क्या होता है, अपवर्ती। अब अपवर्ती में क्या होता है, अपवर्ती में जो भी हमें संख्या दे रखी होती है उसके जस्ट बाद की संख्या लिखनी होती है। जैसे आपसे कहे कि 91 का अपवर्ती लिखिए, तो आप 91 का अपवर्ती लिखने के लिए क्या करेंगे, उसके जस्ट बाद वाली संख्या लिख देंगे 92। ठीक है, क्या लिख देंगे, 92। वैसे इसे फाइंड आउट करने के लिए ना, पूर्ववर्ती और अपवर्ती को फाइंड आउट करने के लिए मैं आपको एक सूत्र बताती हूँ, बहुत इजी है। मतलब सूत्र क्या है इसका, n-1। यहाँ पे जो n है, यहाँ पे जो n है, ठीक है, वो यहाँ पे n क्या लिखना है, जो भी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, गिवन वैल्यू को लिखना है, जो भी क्वेश्चन में गिवन है उस वैल्यू को आपको लिखना है। ठीक है, दूसरा अपवर्ती है, तो अपवर्ती का भी सूत्र होता है n+1। ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि जो पूर्ववर्ती था, पहले था, उसमें क्या करना था, माइनस करना है n में से, और जो अपवर्ती है उसमें n में आपको प्लस करना है। ठीक है, और n वैल्यू जो होगी वो हमारी क्या होगी, गिवन वैल्यू। जैसे 91 हमने आपको बताया था ना, 91 है हमारे पास, तो 91 का पूर्ववर्ती देखो करके देख लो, n की जगह वैल्यू क्या रखनी है जो क्वेश्चन में गिवन है, यानी 91 माइनस क्या करना है 1 इक्वल टू 90। देखो आ गया आंसर 90। ठीक है, दूसरा था अपवर्ती। अपवर्ती में n की वैल्यू हमें क्या रखनी है, जो हमारी क्वेश्चन में गिवन है। तो क्वेश्चन में गिवन क्या है, 91 फिर प्लस 1 कितना हो गया, 92। देखो 92 आ गया ना आंसर। ठीक है गाइस, तो इससे आगे का अब हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। धन्यवाद।